दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पूरे पंजाब में और पंजाब के अलावा पूरे हिंदुस्तान में हमारी सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे 400 साल पूर्व 21 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में अपने धर्म के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए 5 और 7 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह मुगलों के शासन काल में उन साहिबजादों को न्यू में चुनवा दिया गया था। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सिख कौम ने अपने धर्म के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। दोस्तों, हमें अपने सिख धर्म को और पंजाबियों को, इस सिख कौम को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, इतनी बड़ी शहादत ना कभी देश में, ना कभी विश्व में कोई अपने धर्म के लिए और देश के लिए दिया है। ये सच्चाई है। चाहे देश की लड़ाई हो, चाहे देश की एकता, अखंडता या देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में हमारे सिख कौम का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा अगर कोई फंड लेके आता है एनआरआई, तो देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाती है। सबसे ज्यादा एनआरआई पंजाब के हैं, जो बाहर से डॉलर लेके आते हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से रफ्तार मिलता है। सबसे ज्यादा जीएसटी अगर टैक्स पे करते हैं तो हमारे पंजाबी करते हैं। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी के साथ अगर ग्रो करता है तो उसमें पंजाबियों का रोल बहुत ज्यादा है। चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर क्षेत्र में हमारे पंजाबी सिख आगे हैं। दोस्तों, जब देश कोरोना काल में इस संताप को झेल रहा था, जब लॉकडाउन लग गया था, सभी लोग अपनी घर में कैद थे, तो हमारे सिख कौम, हमारे पंजाबी जो जरूरतमंद लोग थे, उनके घरों में भोजन, राशन पहुंचाते थे। जब हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, ब्लैक में भी पैसे देने पे भी हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो हमारे सिख कौम ने हॉस्पिटल में, टेंट में, जहां पे लोग ठहरे हुए थे, लोगों के घर में ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते थे। दोस्तों, हमें इनकी देने को नहीं भूलना चाहिए। इनकी हिंदुस्तान में संख्या 2% है, वर्ल्ड में 0.5% है। लेकिन कभी हमारे सिख धर्म किसी के आगे झुकते नहीं है, और झुकते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने। दोस्तों, हमें इनकी कृति
और कीर्तिमान, इनके संस्कार और इनकी संस्कृति और इनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। तभी यह देश का निर्माण और विकास संभव है। तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ भी आपको सिख मिले, पंजाबी मिले, उनको दिल से अभिनंदन और प्रणाम करना चाहिए, सत श्री अकाल बुलाने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे ये जो दिन चल रहे हैं सवा के हमारे शहीदों के नाम पे चल रहा है। हर जगह आपको लंगर मिल रहा है। मैं बहुत दिल से और इस पंजाबी कौम को सैल्यूट करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सोनिहाल, सत श्री अकाल।